घरवाला जो था वो नीलू के साथ जो है ना मतलब तो अपनी प्रेमिका बना के रखा था और 8-9 साल से इसका कोर्ट में केस चल रहा था। 2 इस पर लड़कियाँ हैं और ये अपने घर पर रह रही थी, माँ बाप के यहाँ पर रह रही थी। उस बेस पर जो है ना ये मजदूरी मान करके ना ही उन बच्चों को पालन लग रही थी और उनका जो है ना खर्चा पानी और पढ़ा रही थी। वो जो है ना। सर क्या मामला इनका? आज सुबह सूचना मिली थी कि राजवीर नाम का व्यक्ति की मौत हो गई है। अस्पताल से रुका प्राप्त होने पर उसकी जांच के दौरान पता चला कि भी ये राजवीर है, नीलू नाम की लड़की के साथ रहता था। जो नीलू करनाल के सरकारी अस्पताल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी सुरक्षा गार्ड में सीनियर अधिकारी लगी हुई है। सिक्योरिटी की कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी के सीनियर अधिकारी लगी हुई है और उसी के साथ ये रहता था। शीनू और राजवीर, मृतक राजवीर, नीलू और राजवीर मृतक पहले काफी समय से दोस्त रहे हैं। नीलू ने मृतक राजवीर के भाई साहब सिंह से शादी कर ली थी। उसके 2 साल बाद उसका तलाक हो चुका था। उसके बाद राजवीर की पत्नी क्या नाम है, ममता और राजवीर का आपस में पारिवारिक डिस्प्यूट चला हुआ था, जिसके कोर्ट में केस चले हुए हैं। मारपीट के, दहेज के, खर्चे के वगैरह के और छेड़खानी के केस में चले हुए हैं, जो सारे विचाराधीन न्यायालय हैं, जो ममता ने अपने बयान में अंकित कराया। उधर से मृतक राजवीर के भाई ने बयान अंकित कराया कि जो मेरी तलाकशुदा पत्नी थी, मेरा भाई उसी के साथ करनाल में किराए के मकान पर, नीलू द्वारा लिए गए किराए के मकान पर रहता था। और कल शाम के समय करीब 9 बजे के आसपास की पता लगा, राजवीर के भाई साहब सिंह ने बताया कि शाम को पता लगा कि राजवीर पैड़ियों से, नशे के कारण पैड़ियों से गिरकर उसके सिर में वगैरह में चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। राजवीर ने कहा, साहब सिंह, मृतक के भाई साहब सिंह ने बताया है कि भी हमें किसी अपने भाई की मृत्यु के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उधर से मृतक की पत्नी जो 9 साल से अपने मायके में रह रही थी, उसने कहा कि भी नीलू ने मेरे पति राजवीर के साथ मारपीट करके उसके धक्का देकर गिराया है और उसको मारा है। इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हर प्रकार से हर संभव सच्चाई सामने लाई जाकर पोस्टमार्टम के बाद जैसी कार्रवाई होगी, पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। कानून से बाहर रहकर पुलिस किसी भी प्रकार की किसी के साथ कार्रवाई नहीं करेगी और ना ही किसी के साथ अन्याय करेगी। मृतक की उम्र कितनी थी? मृतक की उम्र करीब 40 साल की बताई गई है। बच्चे भी हैं? मृतक की जो पत्नी है पहली, जो 9 साल से अलग रह रही है, उसने बताया कि मेरे पास 2 लड़कियां। दूसरी पत्नी से भी कोई जो दूसरी से रह रहे थे, रिलेशनशिप पे रह रहे थे, उनसे कुछ पूछताछ की है? अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है। उसको भी शामिल जांच करके पूछताछ की जाएगी। सच्चाई हर संभव प्रयास करके सच्चाई सामने लाई जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू। मैडम आपकी बच्चियों की उम्र कितनी है? एक 12 साल की है जी, एक 8 साल की है, 9 साल की हो जाएगी मार्च में। आप 8 सालों से अलग रह रहे हो, बच्चियों का कोई खर्चा देते थे उनके पिता? मैम शुरू में तो दिया, जब वो कोर्ट ने जब उनके घर की नीलामी वगैरह आने लगी ना, तब दिया था मैडम। उसके बाद कोई खर्चा नहीं। तो ये नीलू की जो शादी हुई थी वो भी आपके परिवार में ही हुई थी? हाँ जी, मेरे हुई थी मैडम। ये पहले तो मेरे हस्बैंड उसको लेके भाग गए थे, तो कोर्ट में दिखाने के लिए देवर के साथ शादी कर दी थी जी उसकी। मतलब वो नीलू देवर के साथ भी शादी हुई थी और आपके पति के साथ भी रह रही थी? पति देवर के साथ तो रहती नहीं थी, वो तो कोर्ट में दिखाने का जरिया था मैडम, सिर्फ एक।
और वो रहती थी वो मेरे हस्बैंड के साथ ही। आप ये देख सकते हैं, पारिवारिक अगर बात की जाए तो पारिवारिक कुछ झगड़ा सामने में आते हुए जो परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, बाकी पुलिसकर्मी द्वारा बोला गया, आश्वासन दिया गया है, दोनों पहलुओं को अच्छे से जांच की जाएगी, उसके बाद ही नतीजे निकाले जाएंगे। आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि किस तरह से पारिवारिक झगड़े में एक शख्स की मृत्यु हो जाती है। वो किस तरह की मृत्यु है या क्या हालात पैदा हुए हैं, तफ्तीश में ही, बयानबाजी में ही सामने में आएगा। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीरें। ऐड में आकर के जो है ना यूँ रात चांद बना भी सीढ़ियों से जानती हो, पर सीढ़ियों से पड़ा ही नहीं है, गिरा गया। महाराज शक है 100%। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़, रचना तलवार तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के शवगृह के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि परिवार का किस परिस्थितियों में रो रो कर बुरा हाल है। आखिर मामला क्या कुछ है, जानते हैं उनसे। क्या कुछ मामला मैडम, आप क्या हुआ है, किसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, रो रहे हैं, क्या हुआ? मेरे हस्बैंड के मैडम, मेरे मृत्यु हुई है। मेरे हस्बैंड की मौत कैसे हुई? आगे मार दिया जी उसको नीलू ने। कौन है ये नीलू? नीलू जी उसके साथ रह रही थी 8 साल से जी। आपके पति आपके साथ नहीं रह रहे थे? नहीं रह रहे थे जी 8 साल से। इन्होंने कौन दे दी? तो ये नीलू के साथ रह रहे थे? हाँ जी। नीलू आपके रिश्तेदारी में कोई थी या नहीं, दूसरी कास्ट ये में। सुना रहा है। कैसे हुई है मृत्यु पति की? मैम जी सीढ़ियों से धक्का दिया गया, उसके साथ मारपीट करके। उसको किसने धक्का दिया? नीलू ने दिया मैडम जी। कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ? मैडम जी पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा, मेरे को नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, वो मेरे पति को भी खाएगी, मेरे भाई को भी खाएगी, मेरे माँ बाप को भी खाएगी। वो पूरा परिवार बर्बाद कर दिया उसने। आपका तलाक? साल वालों को भी बर्बाद कर दिया और मायके वाले को भी बर्बाद कर दिया मेरे। आपका तलाक हुआ था या बिना? तलाक नहीं हुआ, तलाक का तो केस मैंने डाला ही नहीं। मैं क्यों तलाक लूंगी उनसे, मेरी 2 बेटियां हैं जी। तो वो घर बिल्कुल नहीं आते थे? मैं घर पे, मैं मायके में रह रही थी जी। कितने सालों से? 8 साल हो गए जी, 9वां साल लग गया। मैं अप्रैल में मेरे को कोर्ट ने भेज भी दिया था फिर भी उसने, नीलू ने टिकने नहीं दिया हमें वहाँ पे, मेरे बच्चे को और मेरे को। मेरे देवर का भी सिर फोड़ दिया और मेरे साथ भी मारपीट करके गई वो वहाँ पे भी। आपने देखा जब उन्होंने धक्का दिया या कुछ, या आप? देखा नहीं जी, मेरे को पता है। उसने 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड का मेरे पास फोन आता है, वो कहता है कि मैंने इसके कुत्ते के खिलाफ मैं बयान दूंगा। मैंने कहा कोर्ट में दे देना, अभी मैं फोन पे तो बयान नहीं होते। मैंने कहा कोर्ट की तारीख आएगी तब बयान दे देना। वो कहते चल ठीक है। इतनी बात हुई, मैंने कहा अब मेरे पास फोन मत करना, मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा अब इस बारे में बात मत करना मेरे से, कोर्ट में जो केस चल रहा है वो वहीं पे बयान देना। जो कोर्ट में क्या केस चल रहा है जी? मेरा तो जी एक खर्चे का केस है, एक डोमेस्टिक वायलेंस है और एक मारपीट का केस चल रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस किसके खिलाफ दिया हुआ है? हस्बैंड के खिलाफ है जी मेरे। तो अब हस्बैंड से बात होती थी आपकी? उस दिन 3 दिन पहले हुई जी। मेरी हस्बैंड अननोन नंबर से बात होती थी जी, उनके फोन मैं नहीं उठाती थी जो मेरे पास नंबर था। तो अब अननोन नंबर से फोन किया तो मैंने उठाया, तब उन्होंने मेरे को ये बात बोली मैं इस कुत्ती के खिलाफ बयान दूंगा। और मेरे को लगता है कि उसी के चलते कि भी कहीं ये बयान ना दे दे उसके नीलू के खिलाफ, तो उसने उसको शराब पिला के सीढ़ियों से धक्का दे के मार। पहले उसी लड़की के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, अब उससे भी नहीं बन रही थी उनकी? हाँ जी, लास्ट में आके मेरे को तो कई बार एक मिनट बाबू जी, मेरे साथ फोन पे बात हुई तो मेरे को तो ऐसा ही लगा जी, भी तंग हो गया था इनसे। क्या नाम था आपके पति का? राजवीर जी। क्या करते थे? नाम तो भूषण भी था और विशाल भी था। क्या करते थे काम जी? अब तो मुझे पता नहीं 8 साल से, लेकिन उससे पहले ऑफिस था जी प्लेसमेंट का और ये जो ये एकेडमी का। और वो नीलू कुछ करती हैं काम? मुझे नहीं पता मैडम, मुझे अभी पता चल रहा है। ये भी कि सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज है। मैं पानीपत की हूँ। और वो कहाँ की? वो जींद के। हाँ जी। तो अभी आपके साथ ये परिवार वाले हैं सभी? ये मेरी भाभी है जी। बस
आपको कब बताया था कि आपके भाई के साथ ऐसा हुआ है? कल शाम को ही रात को बताया था जी 10-11 बजे ही हमें ये सूचना मिली थी भैया ये अस्पताल में है। ये सिक्योरिटी ने बताई थी अस्पताल में और इनकी मृत्यु हो गई है, ये बात थी जी। उम्र क्या थी आपके भाई साहब की? 40 साल के लगभग सर। क्या काम करते थे? यही जी जो एजुकेशन में कराया करते पहले, अब तो ज़्यादा चोटें थी, आपने बॉडी को देखा है? बॉडी के तो पीछे सिर में चोट है जी। हॉस्पिटल लेकर गए? नहीं यही लेके आए हैं जी, कोई पड़ोसी। अपनी पत्नी से कितने सालों से तकरीबन अलग रह रहे थे वो? 7-8 साल का लग रहा है। तो जहाँ रह रहे थे बिना शादी के रह रहे थे उनके साथ? तो रिलेशनशिप में अब बनती नहीं थी उनसे? पता ना जी, उनके साथ बनती थी ना बनती थी इस बात का नहीं पता, हमें तो यही पता चला था गिर के ने सीढ़ियों से उसकी मौत हो गई है। और हम तो यही चाहा जी पोस्टमार्टम किया जाए और उसका पता लगाया जाए। क्या नाम था भाई का पूरा? राजवीर सनोख। कौन सा जगह ऐसे गिरा जी? सेक्टर 13 से। कभी बात नहीं होती थी भाई से? नहीं जी, कभी कभार होती थी, साल 6 महीने में नहीं तो कभी पंचकूला बताता था, कभी बताता। मतलब वो लड़की के साथ रहने की वजह से पूरे परिवार से रिश्ते खत्म थे तकरीबन? हाँ जी। बाबूजी जिनकी मृत्यु हुई है उनकी बेटियां कितने कितने साल की हैं? 12 साल की तो बड़ी लड़की है और दूसरी लड़की 8 साल की है। आप कौन लगते हैं उनके? रिश्तेदार हूँ मैं इनका। तो ये किन हालातों में अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते थे, किसी और के साथ रहते थे? हाँ, तो कभी आते थे पत्नी से मिलने? वह भी नहीं पाया, वह ही नहीं आने दे थे इसको, मतलब वह इतना जक्कर लगा इसको, उसकी कोई आउट बात होने ही कौन देते किसी से भी। क्या मांग करते हैं आप? हाँ, क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करते हैं? क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए इसको बस, और हमने क्या चाहा था इसको इंसाफ मिल जाए। जो इसके आदमी के पास में दौलत थे, 10 रुपये थे, जो उसकी बारदाना था वो उसने सब बिकवा दिया। अच्छा। और ये रोड पूरी होगी 1 साल भर से जमा ये अप्रैल के महीने तक सारा सफाया हो गया था। ये भी उसकी अनपढ़ भी होने लग गई थी, क्योंकि परसों फ़ोन आया था उसका। परसों फ़ोन पे उसने अपना इससे घरवाली को ये कहा था कि मैं इसके खिलाफ जो है मतलब गवाही दे दूँगा, बस इसने कह दिया भाई गवाही दे दिया तो कोर्ट कैसे भी आवाज़ दे दे, फिर तो मेरी तसल्ली भी हुआ। बाकी तेरी बातों की जुबानी तो उसने 20 वादे कर दिए, कोई तसल्ली नहीं हुई, फोनों पर कोई बात नहीं होया कर दी। अच्छा, वो परसों यह बात कह गया आज ये हादसा हो गया क्योंकि ये उससे खिलाफ हो चुका था और यह भी उससे खिलाफ हो चुकी थी। यह भी धक्का मार के चक्कर में थी, धक्का ऐसा मार दिया कि शाम या दीवारें साफ थी। उस लड़की के इनका साथ कब से रह रहे थे? ये 8-9 साल से ही है। और कोर्ट में मामला चल रहा है डिवोर्स का इनका? हाँ, तलाक का मामला चल रहा है कोर्ट में इनका? नहीं कोई नहीं है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के शवगृह के बाहर से, जहां पर एक पत्नी बुरी तरह हालत में रोती हुई, जिसके पति की किन परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। इनका आरोप है कि उसे किसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया है शराब पिलाकर। बाकी पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो भी FIR दर्ज होगी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। जिन पर पत्नी आरोप लगा रही है, बयान चल रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस अपना कार्य करते हुए। बोला जा रहा है कि पत्नी के साथ पिछले 8 वर्षों से वो अलग रह रहे थे, किसी और महिला के साथ पत्नी और बच्चों से पूरा नाता उन्होंने तोड़ रखा था। उस जिस लड़की के साथ वो रह रहे थे उसके चलते परिवार वालों ने उनसे सारे संबंध तोड़ दिए थे, क्योंकि वो बिना तलाक के किसी और महिला के साथ रह रहे थे। और रिश्तेदारों का आरोप है कि उन महिला ने उन्हें बिल्कुल ही कंगाल कर दिया है। पैसा जो भी था उनके पास सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सारा कुछ उनका बिकवा दिया है। 2 बेटियां हैं जिनकी एक की उम्र 12 साल बताई जा रही है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के बाहर से कि क्या समय आ चुका है। बिना तलाक के 8 सालों से वे किसी और महिला के साथ रह रहे थे, और वो महिलाएं भी देखिए कि बिना डिवोर्सी किस तरह से किसी के पति के साथ रह रही थी, और उनके घर में उनके भाई से, रिश्तेदारों से, किसी से भी उनकी नहीं बनती थी, सिर्फ उसी महिला के साथ रह रहे थे। लेकिन पत्नी का कहना है
कि 2 दिन पहले उनका फ़ोन आता है और कहते हैं कि इस महिला के खिलाफ़ मैं कंप्लेंट करवाऊंगा। क्या पता जिस महिला के साथ वो रह रहे थे उसके साथ भी पत्नी द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ एक निजी जो कारण थे उनसे बननी बंद हो चुकी थी, लेकिन पत्नी द्वारा ये बोला गया था कि ये सारा मामला कोर्ट में बयानबाजी में बोलो या पुलिस को बताओ, क्योंकि अब तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं है। क्योंकि पत्नी का कहना है कि पिछले 20 बारियों से यही बातें पति द्वारा उन्हें हर बार कही जाती थी, लेकिन अब यकीन करना मुश्किल हो गया था। किन परिस्थितियों में पति रोती बिलखती हुई पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। पत्नी चाहे पति के साथ नहीं रहती थी, लेकिन किन परिस्थितियों में पति की मृत्यु हो जाती है और किस तरह से पत्नी के हालात हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से अपने पति के लिए रोती हुई, और पत्नी का गंभीर आरोप है कि उस लड़की द्वारा ही उसे मारा गया है या सीढ़ियों से धक्का दिया गया है, शराब पिलाई गई है। बाकी ये सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती है या पुलिस द्वारा जो स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है उस पर कुछ भी बोलना संभव नहीं होगा या सही नहीं होगा, जब तक पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। अभी पत्नी द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, लाइव में आपने देखा है कि पत्नी द्वारा क्या क्या बातें की गई हैं। खबर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीरें।